बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौलमा मिसेस नाज़िया आमिर ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सब खैरियत से होंगे और मुझे यकीन है कि जो काम आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है वो आप कर भी रहे होंगे और जो याद करने के लिए टेस्ट दिए जाते हैं वो भी आप याद करते होंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको जुमे वाले दिन अल्लामा इकबाल के मुलाजिम अली बख्श के बारे में पढ़ाया था, तो आप आज उससे अगला हिस्सा मैं अब आपको पढ़ाऊंगी। अपनी किताब का सफ़र नंबर 89 खोलिए और वहाँ से देखिए लास्ट पैराग्राफ कि किस तरीके से जब मुसन्निफ़ को अली बख्श अल्लामा इकबाल की वफ़ात का हाल सुनाता है और फिर कुछ गमगीन सा हो जाता है, तो मुसन्निफ़ उसका मूड बदलने के लिए उससे पूछते हैं कि अली बख्श, क्या तुम्हें अल्लामा इकबाल का कोई शेर याद है? तो अली बख्श हंस के टालता है कि मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इन बातों की भला क्या अकल, मैं नहीं मानता। मुसन्निफ़ कहता है, फिर मुसन्निफ़ उससे इसरार करता है कि आपको यकीनन कुछ याद होगा। तो फिर देखिए, कभी ए हकीकत मुंतजिर, यानी वो चूँकि जाहिल अनपढ़ है इसलिए वो अपनी इस तरीके से अल्फाज अदा करता है कि कभी ए हकीकत मुंतजिर यानी ए हकीकत मुंतजिर वाला कुछ याद है। डॉक्टर साहब इसको ख़ुद भी बहुत गुनगुनाया करते थे। डॉक्टर साहब आम तौर पर मुझे अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे। यानी अली बख्श बताता है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो मुझे अपने कमरे के पास सुलाया करते थे। रात को 2-2:30 बजे, अंडरलाइन करें कि रात को 2-2:30 बजे दबते पाँव, यानी कि दबते पाँव आराम से खामोशी से उठते थे, वज़ू करके जा नमाज़ पर जा बैठते थे। नमाज़ पढ़कर वो देर तक सजदे में पड़े रहते थे। फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटते थे। मैं हुक्का ताज़ा करके ला रखता था। कभी 1-2 कश लगाते थे, कभी आंख लग जाती थी। बस सुबह तक इसी तरह करवटें बदलते रहते थे। मेरा ड्राइवर एहतरामन, यानी मुसन्निफ़ कहता है कि मेरा ड्राइवर जो है एहतरामन अली बख्श को सिगरेट पेश करता है, लेकिन गालबन शायद वो शर्म में आकर उसे कबूल नहीं करता। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी कि कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी, यानी कि ये ताकीद कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। यानी कि जिस वक्त डॉक्टर साहब की हालत ख़राब होने लगती थी तो वो अली बख्श को कहते थे कि जब मेरी ऐसी कैफियत हो तो तुम मेरे गर्दन की पिछली यानी कि रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करो। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे। हर चंद, यानी कि कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं अली बख्श से इस वारदात के मुतल्लिक कुछ मज़ीद इस्तफसार करूं, यानी मज़ीद कुछ पूछूं, लेकिन मैं उसके ज़हनी रब्त को तोड़ने से डरता था। यानी कि मैं जो वो मुसलसल एक बात कर रहा था, मैं इस बात को डरता था कि वो उसका रब्त जो है वो टूट ना जाए। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी, अल्लाह लोग आदमी थे, अपने काम से काम रखने वाले। घर के खर्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मैं भी बड़ी कफ़ायत से यानी बचत से काम लेता था। उनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औकात रेल के सफ़र के दौरान मैं कई स्टेशन भूखा रहता था क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी, लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे। कहा करते थे, अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, खाम यानी बिल्कुल ऐसे ही भूखे मत रहा करो बगैर वजह के। अब इसी मुरब्बे के टेंटे को लीजिए, यानी कि अब ये जो अली बख्श को एक मुरब्बा ज़मीन अलाट हुई थी, उसी मसले को ले लीजिए कि लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आओ भगत करते थे, यानी मेरी बड़ी खिदमत कर रहे थे। बड़े अखलाक से मुझे बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सब डॉक्टर साहब की बरकत से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे सर कुछ कर्जा भी चढ़ गया, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं, जावेद का नुकसान होता है। यानी कि अली बख्श कहता है कि मैं चूँकि अल्लामा इकबाल के बच्चे छोटी हैं और मैं उनकी खिदमत में मामूर हूँ, अल्लामा इकबाल की खिदमत में मामूर हूँ, तो इस वजह से मैं जो है वो बार बार लाहौर नहीं छोड़ सकता। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए वलायत से लाहौर आएगा। जब वो छोटा था हर वक्त मेरे साथ रहता था। अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो और मुनीरा बीबी जो है वो अल्लामा इकबाल की बेटी हैं, जिसे अल्लामा इकबाल प्यार से बानो कहते थे, ठीक है, और बहुत कम उम्र थी। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तिहार दिया, बेशुमार जवाब है। एक बीबी ने तो ये भी लिख दिया कि डॉक्टर साहब से शादी करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे, अली बख्श देखो तो सही, इस खातून ने क्या लिखा है, मैं बुढ़ा आदमी अब शादी करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई, यानी कि
ڈورس احمد جو علامہ اقبال کے آخری 2 برسوں میں علامہ اقبال کے بچوں کی تعلیق اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہیں اور علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی وہ سالی تھی. ٹھیک ہے. علی بخش کا تخیل یعنی علی بخش کا جو خیال ہے وہ بڑی تیزی سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے. یعنی کہ اب علی بخش کو ماضی کی کہانی یاد آ رہی ہے، پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے اور ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی ہی رہتی تھی. جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے پاس رکھتا ہوں. یعنی مصنف کہہ رہا ہے جب میں جھنگ چلا جاتا ہوں تو علی بخش کو اپنے پاس ایک رات کے لیے رکھتا ہوں. دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس یعنی کہ جو وہ شخص جو اپنے کام کو فرض سمجھ کر کرتا ہے، تسلی سے کرتا ہے، مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں. یعنی کہ پھر دوسری صبح مصنف کہتا ہے میں علی بخش کو اپنے ایک فرض شناس مجسٹریٹ ہے اور محبت خان اس کے حوالے کر دیتا ہوں. کپتان محبت خان علی بخش کو نہایت مقدس تابوت کی طرح، چونکہ وہ علامہ اقبال کا ملازم ہے تو اس کپتان محبت خان کو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ایسے جیسے بہت مقدسہ تابوت ہے اس کی طرح اسے عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا. حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا بھی نہیں کام کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے. یعنی کہ مصنف کہتا ہے کہ محبت خان کہتا ہے کہ اگر ہم یہ ایک بھی چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے تو ہماری زندگی پہ لعنت ہے کہ ہم اپنے اتنے قابل احترام شاعر اور ان کے ملازم کے لیے بھی کام نہیں کر سکتے، تو ہم سب پر اس بات پر بہت لعنت ہے کہ ہمارا ہونے کا کیا فائدہ کہ ہم اتنے بڑے عہدوں پر بھی ہیں اور ہم چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے. تو یقیناً آپ سب کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ سب نے جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اور جو یاد کرنے کے لیے بھی دیا جائے گا وہ بھی آپ سب نے کرنا ہے. شکریہ مس نازیہ.